भारत की पवित्र नदियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदियों का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नदियों में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भारत में इन नदियों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और आज हम आपको जानकारी देंगे कि इन पावन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और किन किन राज्यों से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन नदियों को अलग अलग स्थानों में किन नामों से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी का सबसे अधिक धार्मिक महत्व है दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और वाराणसी, प्रयाग और हरिद्वार से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारत में गंगा को सिर्फ नदी नहीं माना जाता, भारत में गंगा को माँ गंगा का दर्जा दिया गया है। भारत में गंगा नदी को माँ गंगा, गंगा जी, गंगा मैया, देवी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, ये जो गंगा मैया है, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, और गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। बात करते हैं यमुना नदी की। और धार्मिक पुराणों के अनुसार यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की संगिनी कहा जाता है। भारत में यमुना नदी को माँ का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी भक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री से निकलकर यमुना नदी दिल्ली, आगरा और इटावा से होकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी को यमुना मैया के नाम से भी जाना जाता है और यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। दोस्तों, नर्मदा नदी का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नर्मदा नदी को भी माँ का दर्जा दिया गया है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। जी हाँ दोस्तों, कावेरी साउथ की सबसे प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी को दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थान तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर ही बसा हुआ है और कावेरी नदी को भी भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक माना जाता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांपो, अरुणाचल में डीह और असम में ब्रह्मपुत्र और चीन में यालू तथा सांगपू, चियांग और यरलुंग जैवंगो जियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है।